नमस्ते। और हम लोग छठे अध्याय में हैं। 30 तक हमने किया था पिछली बार और आज 31वां से करना है। पीछे से कुछ भी प्रश्न या कोई अनुभव, एनीथिंग दैट यू विश टू शेयर? ओके, I'm assuming nobody has anything to share. शेर जी, और भी कुछ प्रश्न हैं? नहीं ऋचा जी, उतना ही है बस। थैंक ठीक यू। है, पर वो स्पष्ट हुआ ना? वो हो गया, हो गया, वो स्पष्ट हो गया। बहुत बढ़िया। हम्म। तो 31st, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत वात्मा स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम, सभी भूतों में स्थित, यो माम, माम का अर्थ तो होता है, यो इज फॉर यह के लिए जब इसमें जाता है तो उसको हम यो लिखते हैं संस्कृत में। यह इज हु, माम जो मुझ में, भजति एकत्वम अस्थितः, भजत एकत्वम अस्थितः, भजति एकत्वम स्थितः। तो वो क्या करता है? वो भजता है। क्या भजता है? एकत्व को भजता है और उसमें ही स्थित रहता है। सर्वथा वर्तमान वर्तमानो नो वर्तमानः अपि, तो सर्वथा इस हर तरह से, वर्तमान हम समझते ही हैं। और वर्तमान जो है वो शब्द वर्तते से आता है, तो उसको थोड़ा सा ना देखेंगे तो अच्छा लगेगा। वर्तमान अपि स योगी, वह योगी, मयि वर्तती, मयि इस मुझ में ही रहता है, वर्तते इज ईज। तो ही हु बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन यूनिटी worships me, who am dwelling in all beings, whatever his mode of life, that yogi abides in me। कि अलग अलग जगह मैंने दो तीन स्थानों पर दो तीन अर्थ देखे, हालांकि सब अंततः एक ही है जो अर्थ निकल के आ रहा है। और एक जगह जो इसका ट्रांसलेशन मैंने देखा, द योगी हु इज established in union with me and worships me as a supreme soul residing in all beings dwells only in me though engaged in all kinds of activities। और गीता प्रेस में लिखते हैं, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। तो ये जो सब प्रकार में वर्तता हुआ जो अर्थ आ रहा है वो निकल के आ रहा है ना, सर्वथा वर्तमान अपि। सो इन वॉट एवर ही ड्वेल्स इन, वॉट एवर ही डज, ही स्टिल ड्वेल्स इन मी। ओके, वर्तते जो है संस्कृत का जो शब्द है, इसका अर्थ होता है। तो क्या है, उसी से वर्तमान आता है।
क्या है वो जो आज है और कल नहीं है, हम उसको है नहीं कह सकते। जब हम शास्त्रों के पास जाते हैं तो वो उसको कदापि है नहीं कहते हैं। जो आज है किंतु कल नहीं है, तो कभी तो उदय हुआ और फिर अस्त हो गया, कभी तो उसका आरंभ हुआ और फिर अंत हो गया। है उसी को कहा जाता है, जब हम शास्त्रों के पास जाते हैं, जो सदा है, जिसके लिए आप, जो सदा है अर्थात क्या हुआ, वो समय से बाहर हो गया। तो समय में तो आपको वो सदा मिलता ही है, दैट है। इसी इसीलिए वर्तमान इज ऑलवेज प्रेजेंट, आप कभी भी उसको नहीं बोल सकते कि वो नहीं है। व्हाट इज। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, और ये बहुत स्थानों पर मिलता है। कृष्ण कहते हैं सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम अस्थिता। तो वो सभी कुछ भी कार्य कर रहा है, किंतु फिर भी वो एकत्व में स्थित होकर मुझे ही भजता है। तो ऐसा योगी जो कुछ भी कर रहा हो, वो वो सदा मुझ में ही होता है। तो आई एम इन दैट एंड दैट इज इन मी। अब जो एकत्व में स्थापित है, ये तो हम लोग पीछे से देखते ही आ रहे हैं। बहुत ही, अब तक कृष्ण यही बार बार कह ही रहे हैं कि जो अ, स्थित है और सब कुछ को वो समभाव से देखता है, एक भाव से देखता है, वो ही असली योगी है। और उसके बाद कह रहे हैं कि वो वैसे योगी में मैं बसता हूँ। इसमें कुछ निकल के आ रहा है तो बताइए। हमारे रोज के जीवन का तो ऐसा कोई अनुभव होता नहीं है। वी डू नॉट एक्सपीरियंस दिस एट ऑल। वी डोंट इवन अंडरस्टैंड दिस बिकॉज वी आर नॉर्मली scattered इन थाउजेंड थिंग्स इन थाउजेंड डायरेक्शन। हम छिन्न भिन्न होते हैं, आधे इधर आधे उधर, कहाँ होते हैं हमको स्वयं ही नहीं पता होता है। फिर एकत्व वगैरह तो बहुत आगे की कौड़ी है। एक तरह से इसको अपने लिए साधना का विषय मान सकते हैं। इसके पीछे कह पे जो हमने पिछली बार देखा था, उसमें कृष्ण कह भी रहे थे कि वो जो अब मुझे सब भूतों में देखता है और सब भूतों को मुझ में देखता है, वो कभी मुझसे भिन्न नहीं होता, वो कभी मुझसे अलग नहीं होता। और उसी के एकत्व में स्थापित है। और कुछ भी कर रहा हो तो फिर से बात वही आती है कि आप क्या कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप किस कार्य में लगे हुए हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। उस कार्य के पीछे का आपका भाव क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो भी कर रहे हैं, आपके भीतर चल क्या रहा है। आपको याद होगा एक बार जब हम कबीर के विषय में कह रहे थे, तो ये बात उठ के आई थी कि कबीर जब कपड़ा बुनते थे तो वो कहते थे कि ये मेरे राम के लिए है, और वो उस भाव से बुनते थे। वो कभी ये नहीं सोचते थे कि इसको मैं इतने में बेचूंगा, ये भाव नहीं होता था उनका। तो भाव जैसे ही बदलता है ना, पूरी गुणवत्ता बदल जाती है। इसको आप ऊर्जा के तल पर भी देखेंगे। सो यू विल नोटिस दैट, जैसा क्वांटम फिजिक्स भी कहता है, वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो जैसा आपका भाव होता है ना, सामने वाले का रेसिप्रोकेशन भी वैसा ही होने लगता है। और ये बहुत ही मजेदार चीज है। दिस दिस हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। द वे यू थिंक, द वे यू आर, you will get similar
रिएक्शंस। अगर आप भय के भाव से कुछ भी करते हैं, एवरीथिंग दैट यू आर अफ्रेड ऑफ, बी रेडी दैट दैट विल हैपन। तो मैं भयभीत हूं और मैंने बहुत सारा प्रिकॉशन लिया कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बी श्योर वैसा कुछ होगा। Something will happen which will result to those kind of stuff. Why? Because what is within is without. वो कहते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ये भीतर है वो ही बाहर अभिव्यक्त है, मैनिफेस्टेड है। तो आप किस भाव से कुछ भी कर रहे हैं, ये अर्थपूर्ण है। क्या कर रहे हैं वो अर्थपूर्ण नहीं है। तो इसलिए वॉट एवर हिज मोड ऑफ लाइफ, दैट योगी अबाइड्स इन मी when the precondition is the okay, is the voice breaking for everyone? हाँ जी ऋचा जी। Okay, बताइए। any better? ये बीच बीच में होता है, ऐसे तो ठीक ही लगता है, बीच में कभी ठीक, कभी होगा। Net, बताइए। it's actually that I think there is a problem with a bit of a network. I do not know whether it's for me or it's from your side. We will notice. I just the microphone was a little away, so I've just brought it a little closer. तो जब आवाज मेरी धीमी जाती होगी ना, तो वो पकड़ में नहीं आती होगी शायद। Maybe, yeah. Okay, so the precondition is one has to be established in एकत्व। सब कुछ के बीच में एक भाव वो दिखना चाहिए। मच इजियर सेड देन डन। हमको तो सब अलग अलग दिखते हैं, और अलग अलग ही नहीं दिखते हैं, हम अलग अलग लोगों के पास जाते हैं तो हम पहले ही हमारा भाव अलग अलग हो जाता है। किनके साथ हमारा क्या व्यवहार होगा, कैसा हमारा डीलिंग होगा, ट्रांजैक्शन होगा, वो सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पे तो कृष्ण एकत्व की बात कर रहे हैं। दिस cannot happen if we can't see truth in everything. So जैसे जे कृष्ण मूर्ति कहते हैं that the first step is to be able to see false in false as false. तो जो कुछ which means आपको कंडीशनिंग जो है वो कंडीशनिंग रूप में दिख जानी चाहिए। संस्कार जो है वो संस्कार रूप में दिख जाने चाहिए। आपको ये समाज ने सिखाया है, ये आपको आपकी वृत्तियों का हिस्सा है। This has to be first evident to you. So then you will be able to see false as false. So that's the first level of clarity. The second level is to be able to see truth in the false. So then you go beyond that false and you see that it is nothing but manifestation of that only. So when that happens, then this ekatva stuff happen. Otherwise it will not happen. और वहां तक पहुंचने के लिए मन जब तक सरल नहीं होगा, नहीं संभव है। जब तक मन सरल नहीं होगा, संभव नहीं है। मैं पूरे दिन मेरे मन में क्या चलता रहता है। सो मैं जब बाजार भी जा रही हूँ तब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जब मैं कुछ कर रही हूँ तब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है। चाहे वो घर के कार्य हो, चाहे वो बाहर के कार्य हो, चाहे मैं लोगों के साथ बैठी हूँ, किसी भी क्षण मेरे मन में क्या चल रहा है, कैसा भाव है, ये मेरे पूरे मेरी पूरी गुणवत्ता को जो है ना ये कर देता है। सो बहुत मजेदार मजेदार किस्से हैं। मुझे याद तो नहीं है किन के बारे में। सर्वप्रिय नंदा जी भी कहते हैं, ओशो भी ये सब कथाएं काफी कहते हैं कि किन के विषय में तो कह रहे थे कि
वो साधु जो है वो उनके यहाँ कोई आया रात में और कुटिया में सो रहा है और अचानक से राम 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 आवाज बिल्कुल सुनाई देने लगी और ये व्यक्ति चौंक जाता है कि कौन बोल रहा है। वो साधु के पास जाता है तो साधु तो चुपचाप सोए हुए हैं, कोई आवाज नहीं आ रही है। कुटिया के बाहर जाता है, वहां भी कोई नहीं है। तो फिर ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? The entire being of that saint was immersed in Ram Bhajan. And so the sound was coming. So ये कितनी मजेदार बात है कि कुछ भी है तो पीछे एक धारा चल रही है मन में जो कि कृष्ण में समर्पित है, जो कृष्ण के साथ है। और जब वो धारा चलने लगती है ना तो मन में अटर पटर खटर ना वो धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। You will notice that your mind games are much less. The calculations in the mind is much less. The conflicts in the mind are much less. And this you have to do. You have to initially force yourself to keep remembering. Now you can remember anything that you relate with. You need not remember Shiva or Krishna or anything. You can even just remember Shunya or Purnata or whatever, or if you have some chant or whatever. And when you start being with that, the same time that one was spending to actually think about 1,000 other things, the same time is being utilized in being with that. So you structure yourself, you organize yourself, whatever job is to be done, you create your list or whatever. And when you move, you are with that. So once a job is done, that is not taking space of the mind. नहीं तो हमारे साथ क्या होता है, कल क्या करना है उसकी योजना बन रही होती है। कल जो किया वो कैसा था उसको हम देख रहे होते हैं कि नहीं वो अच्छा नहीं था, ये अच्छा था, whatever. So या तो हम भविष्य में हैं या तो हम भूत में हैं। अभी क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है। So then the quality automatically, and मन में जब इस तरीके से स्थितियां रहती है ना तभी बहुत कुछ छूटता भी है। Even in the worldly affairs ना productivity will go down. You will notice that एक email लिखा है तो उसमें कुछ word drop हो गया। You will notice that जब कुछ काम है you had thought of कि घर से निकलना है तो ये 5 काम हैं, 2 निकल गया दिमाग से। क्यों? क्योंकि कई बार I don't know if it has happened with you or not. मेरे साथ तो हुआ है कि जब मन किसी चीज में उलझा हुआ है ना, I have taken wrong cuts or I have overlooked the cuts. और ये एक बड़ी मजेदार छोटी सी कहानी है कि मॉर्निंग वॉक में जॉग में एक व्यक्ति दौड़ रहा था तो कुछ दूर पे दिखाई दिया कि कोई है मित्र या जो रोज दौड़ते थे। And he felt that no, I have to overtake this person. He started to run faster, 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 faster. And all of a sudden, he crossed that fellow. And then he realized, I had to take the left turn. Where is that? Have I come ahead of that? Because his mind was all engrossed in thinking that I have to overtake this person, overtake this person, overtake this person. So he missed the turn. And this is what happens with us. So then when one starts to, अभी मैंने कुछ दिन 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे डाला था कि what happens when we are very especially that was for जब वो लोग आजकल जो attention span है स्क्रोल करते रहते हैं, so I was addressing that, but that is applicable everywhere. होता यह है कि प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति आपके सारे इंद्रियों को
उनके कार्य को करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। जब आपकी इंद्रियां चारों ओर जाती हैं तो आपकी प्राण शक्ति भी बिखरती है। और जब आप अपनी इंद्रियों को समेटना शुरू करते हैं और अपने फोकस को बढ़ाना शुरू करते हैं, then your prana shakti also starts getting focused and concentrated. That is where you experience a higher energy and a better perceptivity about everything. क्योंकि जब प्राण शक्ति जो है वो एकत्रित होती है and it is not scattered, then it allows or it increases your intuitiveness, your perception manifold. This is why pranayam becomes important. What you do in pranayam? You are channelizing the prana that's flowing in your body. So to do pranayam, then only you will be able to do pratyahara, which is withdrawing of senses, moving inwards. So it's important that the mind is not going into 1,000 directions. And more focused you will be, more you will be able to be with that. And then the second thing automatically happens. This is what we practice, we do. What automatically happens is Krishna Kripa, which is he says that such a person, such a yogi abides in me. वो मुझ में ही रहता है. मयि वर्तते, मुझ में रहता है. And so the duality will automatically cease. एकत्व की भावना आएगी तो संभाव आएगा. तो जो भी हमारे द्वैतात्मक विरोधाभास हैं, वो सब अपने आप विगलित होंगे. या तो आप द्वैत को विगलित करिए, फिर अद्वैत की तरफ जाइए, एकत्व में जाइए, या फिर आप एकत्व की तरफ ध्यान दीजिए और हर वो चीज जिसमें आपको द्वैत दिखता है become pinpointed that how do I see the advait in that. And when all of this happens, then automatically one gets to be in with Krishna. ठीक है? Anything? This is a meditation. The meditation is that you are one focused towards that. एक भाव से. और ये 24 घंटे की बात है, इसलिए ये कोई आधे घंटे वाला मेडिटेशन नहीं है. ये मेडिटेटिवनेस है. दिस इज हाउ यू लिव. ये आपकी जीवन पद्धति है. प्रतिक्षण आप मेडिटेटिवनेस में ही है. तो फ्रॉम दी 1 घंटा 2 घंटा का मेडिटेशन दैट कृष्ण gave us how to do it in the beginning of Dhyana Yoga, he is now telling us you got to be meditative throughout. So the way is whenever you get disturbed, जब कभी भी मन विचलित हो, शंकाएं आए,
immediately become aware, ये क्या चल रहा है. Okay, I will not question it, I will not comment it, I will not criticize it, I will not judge it. Simply shift. Simply shift your awareness. Especially whenever whatever thoughts you are into and it's giving you a lot of uttejana, बहुत उद्विग्न कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है, क्रोध आ रहा है. मेरे आजकल तो मेरे साथ ये बहुत होता है. थोड़ी देर में अगर लास्ट वीक there's something that my mother said and I did not like it and I had plans to talk to her and I was wondering मैं बोलूंगी क्या. वो मैं सोचते ही मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना. Every time I was getting angry, I was like, what am I thinking? Shift, shift. So take a deep breath, regulate your breathing, and shift. The moment you will regulate your breathing, automatically shifting will become easier. So take 3 deep breaths. Okay, मैं क्या सोच रही हूँ? Okay, shift. And then it was easy. And then I spoke to her and I could speak to her very nicely. I put forth my points. I made her understand, whatever. So, yeah. हाँ कोमल जी. Just as you are telling कि shift, उस पे मुझे बस ये पूछना था थोड़ा सा. Like it is happening since yesterday. Practically मैं उसको समझाना चाह रही थी कि एक servant in our cottage and all there, the way he behaves, I was not liking it, but I was shifting myself. Then today I thought कि just shifting myself is making me away from handling like whatever he is doing, I'm allowing him to do that. I need to tell him that he is wrong. So I just told him he is wrong. But before that, I was avoiding it. So what is more right? Like I was avoiding कि चलो shift कर लेते हैं. I'm not liking it. Shift doesn't mean Okay. avoiding. Shift means you confront when you are in front of that person ना. या Yeah. तो आप जा करके बात करेंगे, which has to be done. आप अभी अगर आपके पास अवसर है तो अभी करेंगे, 1 घंटे बाद संभव है 1 घंटे बाद करेंगे, ये एक 2 दिन बाद बार संभव गलती है. किया, 3 बार किया, I shifted. No, no, no. It's okay. But today when he did again, I said that you are wrong. And हाँ. I'm feeling I should not like my husband said कि इन लोगों से काम लेना होता है, कोई बात नहीं, छोड़ो. कब तक छोड़े? I I'm need not to at say. all, I am not at all asking you to not question them. What I am asking you to do is when you are not confronting them, उस समय अगर आपके दिमाग में चल रहा है इसने ये गड़बड़ कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसको ये बताया था, इसको पहले ये बताया था, अभी बताया है, फिर ये कर रहा, It should फिर ये not be गलती in the कर रहा. mind also. That's what ना, like हाँ. if you are You avoiding it, recognize, you mind से भी recognize, avoid करना है. you recognized that the person has done things incorrectly. This has to be addressed. Fine, it will be addressed. Now thinking about it Yeah. prolonged, Yeah. It should not be in the mind. that's I've got when it. you shift the awareness. That's when Whether you you shift the avoid or whether you confront, do it and then forget it. इसमें ना, इसमें कभी मत पड़ेगा कि कन्फ्रंटेशन नहीं करना है. जीवन युद्ध है, ये सब जो है वो कुरुक्षेत्र में हो रहा है ना, और अर्जुन को But in कन्फ्रंट ही awareness, ठीक करना है है, ना. awareness में करना है जो ये करें. ये नहीं कहा जा रहा है कि कन्फ्रंट नहीं करना है. Right. Got it. Right. So to remember that that is in everything. So hmm,
सो हमारे दिनचर्या में जो भी आवश्यकताएं हैं वो आप बिल्कुल फुलफिल कीजिए, किंतु उसके बाद ये ध्यान रहे कि सब कुछ कृष्ण ही है। और एक बात इसमें होगी, इफ वी कैन रिमेम्बर दिस रियली, then you will also notice that the space you're operating from has changed. अगर आपको कोई व्यक्ति दिखता है जिससे आप बात कर रहे हैं, तो आप भी व्यक्ति ही बनकर बात करेंगे। So if you see a व्यक्ति, which means you see a personality, अर्थात आपको अहंकार दिखता है, तो आप भी अहंकार स्वरूप होकर के ही बात करेंगे। किंतु आप उस पर्सनालिटी से पहले कुछ और देख लेते हैं तो आप भी कुछ और हो जाएंगे। ये घटना साथ साथ होगी, क्योंकि किसी के व्यक्तित्व को कौन देखता है? कृष्ण व्यक्तित्व तो नहीं देखते हैं ना। कृष्ण को तो सब में कृष्ण तत्व दिखता है। व्यक्तित्व देखने के लिए मुझे भी व्यक्ति होना पड़ेगा। नहीं, that's okay. But in practical situations like I shared just now, he is working for us, and I am in that position that for practical transactions, so we need to sometimes जैसे be a उपनिषद गंगा व्यक्ति only. Practical उपनिषद transactions करने के लिए उस टाइम पे तो होना ही पड़ता है ना. I cannot say do whatever you like and because नहीं, थोड़ा सा ये कि प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शंस के लिए तो इतना प्रैक्टिकली हाउ इज इट पॉसिबल कि हर वक्त व्यक्ति नहीं दिखेगा. थोड़ा सा ऐसे लग रहा है मुझे, ऐसे ऐसा कोमल कुछ जी, नहीं किया है, ऑलवेज बिहेव लाइक दैट और दिस, बट रुकिए रुकिए प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शंस में रुकिए 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 गाड़ी छूट जाती है, एकदम बह जाते हैं। सॉरी. नहीं नहीं, इट्स ओके। तो ये अवेयरनेस होना चाहिए कि बह रहे हैं। देखिए वो इवेंट अभी आपके सर पे इतना चढ़ा हुआ है कि अभी भी आप बह जा रहे हैं। दिस इज नहीं द नहीं, चैलेंज। इट्स नॉट लाइक दैट. वो चढ़ा नहीं है, जस्ट वो आई ड्रॉप्ड इट ऑलरेडी. वो आया इंसिडेंस तो मैंने बोल दिया, ऐसे इतना नहीं है. जब मुझे क्रोध आ रहा है किसी के कार्य करने के तरीके पर, और मैंने क्रोध से ही, ठीक है, इफ दैट पर्सन इज देयर, उसका भी एक कार्य क्षेत्र है, उसके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दायित्व है, उसको उसके अनुसार करना है, और वो नहीं कर रहा है, तो आप ये बात बिल्कुल बोलेंगे। किस तरीके वो आपका वॉइस इज ब्रेकिंग अगेन रिचा, ज्यादा ब्रेक हो रहा है, समझ में नहीं आया. ओके, आप वो बोलेंगे, किंतु आप उसको किस तरीके से बोलेंगे, आप उसको स्पॉन्टेनियसली बोल पाएंगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस स्पेस से आ रहे हैं। अगर आपको वो व्यक्ति और वो गलती बहुत बड़ी दिखेगी, देन you will not be able to operate from the space of oneness. और ये निर्णय लेना पड़ता है कि मुझे इस व्यक्ति को किस तरीके से समझाना है या मुझे इस व्यक्ति को रखना नहीं है, और मुझे भी पता है कि मुझे उसकी कितनी आवश्यकता है या नहीं है। And also to understand their vritti, where they are coming from. अवेयरनेस आप में है ना, उनमें तो नहीं है ना, तो वो तो अपने वृत्तियों से कार्य करेंगे। तो यू हैव टू एंश्योर हाउ यू चेंज योर वेज सो दैट दे डू नॉट ऑपरेट फ्रॉम दोज वृत्ति। हम एकाएक उनसे बहुत परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छे खासे पढ़े लिखे मनुष्य भी जब गलती करते हैं तो एक ही गलती को बार बार करते हैं। अरे शिट, ये फिर हो गया, अरे शिट, ये फिर हो गया।
अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, फिर होता है। क्यों? क्योंकि वृत्तियां खड़ी है ना, उसको तो एड्रेस ही नहीं किया है। कृष्ण जानने का मतलब होता है वृत्तियों के आगे जाना। और जब आप वृत्ति से आगे चले जाते हैं तो आपको पता है कि वो व्यक्ति तो वृत्तियों का पिंड है, तो उसको कैसे समझाना है। बस इतनी सी बात है। हाँ अभिषेक जी। यस, इसी बात पे 2 दिन पहले एक एक्सपीरियंस हुआ है, मैं उसको शेयर करता हूँ। आई थिंक दिस वुड हेल्प। कोमल जी, मेरे बॉस से बात हो रही थी। रात के कुछ 11 साढ़े 11 बजे हुए थे। वन ऑफ माय टीम इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली पुअर परफॉर्मिंग, राइट। और कुछ पहले हो चुका है जिसकी वजह से मैंने एकदम चिल्लाना ही छोड़ दिया। अच्छा, तुम खराब काम कर रहे हो, करते रहो, मैं चिल्लाऊंगा तो गलत होगा। तो जैसे आपने बोला कि हाँ, डांटना पड़ा या बोलना पड़ा कि गलत है, ठीक है। वहीं पर मेरे बॉस से जब मेरी बात हो रही थी, तो जब उन्होंने मुझे समझाना चालू किया, तो पहले तो 15-20 मिनट तक वो समझाते रहे। फिर उन्होंने खुद बोला कि अभिषेक देखो, उतनी देर से तुम्हें ये बात समझ में आ गई? मैंने कहा हाँ आ गई। कह रहे उतनी देर से मैं तुम्हें डांट ही रहा हूं। तो वो भी एक तरीका है कि आपने डांटा भी, समझाया भी, और एक्चुअली वो भाव नहीं निकले, उसको दूसरी तरीके से हैंडल कर लिया गया। दूसरी चीज जो मतलब जैसा बताती हैं ऋचा जी, या जो मुझे अभी तक समझ में आया है, चीज हुई उसी वक्त हुई और उसी वक्त खत्म भी हो गई। हम उसको लेकर कभी आगे नहीं बढ़े, उसमें हम फंसे नहीं। अच्छा ये गलत हो गया, हो गया, अब हो गया कब, तो पास में चला गया। तो एक चीज मैंने ये फॉलो करने लगा तो थोड़ी सी हेल्प मिलने लगी कि उसके बाद किसी चीज को, वो चीज हो गई और आधे घंटे, एक दिन बाद या 2 दिन बाद पलट के वो भाव आके मैं रिएक्ट नहीं कर रहा। तीसरी चीज, चीजें तो रिएक्ट मैं कर रहा हूं ना, सामने वाले को क्या फर्क पड़ रहा है। मैं पहले खुद को देख ले, अगर मैं अपने में अंदर वो भाव नहीं आने दूंगा तो वो चीज रिपीट भी नहीं होगी और किसी दूसरे फोरम में निकलेगी भी नहीं, चाहे अपने फ्रेंड के साथ, चाहे वाइफ के साथ, चाहे कोलीग के साथ। तो समहाउ चीजें होती रहेंगी, सबको अपने तरीके बनाने पड़ेंगे, मगर हाँ कोशिश ये है कि उसी वक्त होकर वो खत्म हो जाए, नहीं तो फिर दोबारा हो ही ना। ऋषा जी। चलिए आपको मैं एक फिर ये देती हूँ। आपके तल पर आप बस इस बात का ध्यान दीजिए कि मैं जो कर रही हूँ वो मुझे कितना कृष्ण के करीब ले गया और कितना कृष्ण से दूर ले गया, या मैं जहां थी वहीं हूं। बस अगर दूर ले गया तो कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, और करीब ले गया तो बहुत बढ़िया, और जहां थी वहीं रह गई तो भी ठीक है, कम से कम दूर तो नहीं गए। मैम यही चीज, मैं सॉरी फर्स्ट लाइन में भूल गया था, आपने अभी बोला तो याद आ गया कि जैसे आपने पिछले सेशन में भी ये बताया था कि आप दृष्टा बनकर कृष्ण को जो देखता है, सबको मतलब सब में कृष्ण देखने पर कृष्ण नहीं भूलते। बस वही चीज यहाँ आ जाती है कि अगर सामने वाले को भी हम कृष्ण थोड़ी देर समझ लें तो हमारा खुद का उससे इंटरेक्शन का या हमारे भाव का ऑटोमेटिकली वे चेंज हो जाएगा, या मेरे अंदर से उस तरीके से चीजें नहीं निकलेंगी। देखिए यहाँ पे ना एक बात जो समझनी आवश्यक है वो ये है कि कृष्ण हमको लेके कहाँ जाना चाहते हैं। क्या वो हमको संसार में इफेक्टिव बना रहे हैं, या वो हमको संसार के पार ले जा रहे हैं। ये एक अलग विषय है कि आप संसार में ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो जाइएगा, ये इसका जो है वो बाय प्रोडक्ट है। एट द सेम टाइम बहुत कुछ संसार का खत्म भी हो जाएगा। आपका जो आज संसार का दायरा है और आपके संसार की परिभाषा है वो परिवर्तित हो जाएगी। आप जितने लोगों से जिस जिस तरीके से रिलेट करते हैं वो परिवर्तित हो जाएगा।
प्रश्न तो ये है कि हम स्वयं तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। अब ये पाठ हम इसलिए तो कर नहीं रहे हैं क्योंकि हमको बहुत सुपर डुपर सीईओ बनना है। इसका पूरा पर्याय बहुत सीधा है, और वो ये है कि आत्मन तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे जाना जाए, कृष्ण के साथ कैसे हुआ जाए। तो जीवन में कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, हम किसको वरीयता दे रहे हैं, किसको महत्व दे रहे हैं, ये तो हमको हमेशा देखना ही पड़ेगा। डीलिंग तो हमेशा चलती रहेगी, आप चार लोगों के साथ रहेंगे ही। जब तक आप हिमालय पर चले नहीं जाते, अमन, जब तक आप एकांतवास में नहीं जाते, जैसे बुद्ध ने अपनी यात्रा की थी, आप उस तरह की कोई यात्रा पे नहीं निकल जाते। लेकिन ये भी तय है कि जब तक, चाहे संसार में रह करके ही वो एकांतवास की यात्रा आप करें, किंतु जब तक एकांतवास नहीं होता है तब तक ये सब कुछ फलित नहीं होता है। तब तक ना तो हमको दिखने वाले हैं सब में कृष्ण, और ना ही हम वो योगी हो जाएंगे जो कृष्ण में सदा रहेगा। ये तो बहुत सीधा सा तो प्रश्न यही है कि आपकी दृष्टि किस तरफ है, आप चाहते क्या हैं जीवन में। और वही हर चीज को परिभाषित कर देता है। मुझे यदि कृष्ण ही चाहिए तो बाकी सब चीजों से मुझे हर उस चीज से मुझे कटना होगा जो मेरे एकांतवास में ट्रबल क्रिएट करता है, या मुझे उससे दूर करता है, दखल देता है। एंड देन जब पता ही है कि ये करना ही है, यदि देन यू डिसाइड कि अगर कोई दायित्व है जो आपने लिया है, जो आपको करना है, तो तब तक हम करेंगे। और इसलिए मैं ये नहीं छोड़ सकती हूँ। जैसे मेरे पास अवसर था आज से 8 साल पहले कि मैं पूरे तरीके से वॉलंटियरिंग में लग जाऊं, और बट आई टुक दिस एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव अ स्मॉल डॉटर, एंड आई सेड कि यदि कुछ भी मुझे समझ में आया है तो मेरा जो पूरा पेरेंटिंग होगा वो आध्यात्मिकता से प्रभावित होगा, और ये जो बात है ये मेरी पुत्री तक भी पहुंचेगी। बट एज शी इज ग्रोइंग अप, आई एम एबल टू ऑल्सो reduce my engagement very consciously. मैं चाहूं तो मैं 24 घंटे उसमें उलझी रह सकती हूँ, उसमें उलझने में मुझे कोई नहीं रोक सकता है। बट इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन कि मुझे नहीं उलझना है। और जैसे जैसे वो और बड़ी होती जाएगी, मैं अपना वो स्थान बनाती जाऊंगी और बना पाऊंगी जहां मैं एकांतवास में पूर्ण रूपेण रह सकूं। लेकिन उसके लिए मेरी दृष्टि अगर अभी फिसल गई, मैं उसमें घुस गई, तो मैं वैसे ही संस्कार और अपने ऊपर आरोपित कर लूंगी। मुझे हर क्षण इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे संस्कार घटने चाहिए, मेरी वृत्तियां कम होनी चाहिए, मुझे वृत्तियों से बाहर निकलना है। हर क्षण मेरा ध्यान इस पर होना चाहिए। अगर मेरा ध्यान इस पर नहीं है और मैं हर उस चीज में उलझ रही हूँ जिससे मेरी वृत्तियां और बढ़ रही हैं,
मेरे संस्कार और बढ़ रहे हैं। तो फिर यही चयन किया है हमने, फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमको कृष्ण नहीं मिलते, वो सब नहीं होता, फिर हम ये नहीं कह सकते। सो वन हैज टू डिसाइड व्हाट इज दैट यू आर एमिंग इन लाइफ। हो सकता है कि ये जीवन खत्म हो जाए और कृष्ण कृष्ण ना मिले, लेकिन क्या इस जीवन के अंतिम पड़ाव के आते आते, शरीर के अंतिम पड़ाव के आते आते वहां तक पहुंच जाएंगे जहां और सरल हो जाएगा कृष्ण के साथ हो पाना? मृत्यु शरीर की जो होती है ना, ये बहुत मजेदार घटना है। इट्स नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन। शरीर में 7 चक्र हैं, और आप जिस प्राण जो है वो किसी एक चक्र से, 7 मेजर चक्र है, चक्र बहुत हैं बट 7 मेजर चक्र, प्राण किसी एक चक्र से बाहर निकलते हैं। और आप जिस चक्र से बाहर निकलते हैं, तो जो कारण शरीर है उसकी अगली यात्रा जब शुरू होगी तो उसी चक्र से शुरू होगी। आप मूलाधार से बाहर निकलेंगे तो आप फिर से मूलाधार में ही फंसेंगे। आप स्वादिष्ठान से बाहर निकलेंगे तो स्वादिष्ठान से ही आपको आरंभ करना होगा। जहां छोड़ी है यात्रा, यात्रा वहीं से आरंभ होती है। तो ठीक है, इस जीवन में यदि पूर्ण का पता ना भी चले तो कम से कम इतना तो हो कि हम पूर्ण के इतने निकट हो जाएं कि अब अगला छलांग मारना बड़ा आसान हो जाए। नहीं तो छलांग मारना मारना फिर भी कठिन ही रहेगा, और ये हमारा अपना चयन है। सो दैट्स अ चॉइस वन मेक्स। Everybody is free to make that choice, and everything has to be subordinated to this. Everything has to be subordinated to this. आप जो कुछ भी कर रहे हैं, सबसे ऊपर में यही बैठना चाहिए कि मेरा इस जीवन से उद्देश्य क्या है, मैं किस दिशा यात्रा करना चाहती हूँ। और फिर मैं जो कर रही हूँ, मुझे देखना होगा कि अगर मुझे कश्मीर जाना है और मैं बीच के पड़ाव पर रुक करके चाय वाले के साथ मच कर रही हूँ, और खाने में एक रोटी कम दी, अचार नहीं दिया, नमक नहीं दिया, तो मैं वहां कब पहुंचूंगी आप सोच ही लीजिए। और अगर इन चीजों को मैं साइडलाइन कर सकूं कि नहीं दिया नहीं दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये यात्रा इसलिए नहीं है, यात्रा कश्मीर के लिए। सो ये बिल्कुल व्यक्तिगत चुनाव है, बिल्कुल व्यक्तिगत चुनाव है। इसमें किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं होती है। हाँ, ये जरूर होता है कि इस दिशा थोड़ा भी यदि हम चल पाते हैं तो अपना कम से कम ये जो जीवन है वो तो सरल जरूर होने लगता है। मन से इतने खटपट उतरने लगते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग इजी, यू स्टार्ट फीलिंग एक भार कम लगता है, लिबरेशन जैसा महसूस होता है। यू फील मोर लिबरेटेड, यू फील मोर फ्री, यू फील मोर हैप्पी। वो सब तो होता ही है, ये सब इस रास्ते पे चलने के बाय प्रोडक्ट्स हैं। पर वो चलना जो है ना, वो इतना सरल नहीं है, वो बहुत कुछ मांगता है, वो बहुत कुछ मांगता है। इट डिमांड्स एवरी बिट ऑफ यू, एवरी बिट। जब वो एवरी बिट देते हैं तब ये सब सरलता और आनंद ये सब आता है। अगर एवरी बिट नहीं देते हैं तो वो सब नहीं आता है। मुझे आप लोगों के साथ बातचीत करके बहुत आनंद आता है। मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ, बट आई कैन अज्यूम कि आप ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं वो बहुत रेगुलर हैं, तो आपको भी मजा ही आता होगा। बट
इसके लिए मुझे गुजरना पड़ता है। मेरा पहला दायित्व होता है कि मैं जीवन कैसा जी रही हूँ। जो कुछ भी मैं बोल पाती हूँ, अगर मैं वैसा जीवन नहीं जी रही हूँ तो मैं नहीं बोल सकती। Then I don't have the right to talk this. That's the first thing that I have to give. I have to ensure that in my life. That's the first responsibility. Then I have to ensure कि कल कुछ भी हो, am I able to come here? Am I able to be with the scripture? ये सब मुझे करना पड़ता है ना, तब मुझे ये आनंद मिलता है। मैं बोल सकती हूँ ना कि अब कल जैसे मैं रेकी का वर्कशॉप ले रही हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ ना कल मेरे पास बहुत सारी तैयारियां करनी है, बंद। तो ये चुनाव होता है, ये हर क्षण का चुनाव होता है। और हर क्षण का चुनाव आपके लिए भी ये तय करेगा कि आप यात्रा पैदल कर रहे हैं, बस में बैठ के कर रहे हैं, ट्रेन में बैठ के कर रहे हैं, या फ्लाई कर रहे हैं। तो आपकी स्पीड क्या है? आई वॉज रीडिंग बुक ऑन मेडिटेशन, रीडिंग, आपको कुछ वीडियो सुन रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर। दे से expect anything to happen for you after you have meditated for, and I'm talking about the practice of meditation. After you have sat for it, to create that dharana and dhyan for at least 1,000 hours, जब 1,000 घंटे दे दोगे ना, तब कुछ छोटा सा घटित होगा। वो 1,000 घंटे देना कोई सरल बात है? रोज के 1 घंटे दोगे तो 365 घंटे होंगे साल भर में। 4 साल लग जाएंगे 1,000 घंटे निकालने में। 4 साल तक बैठ पाओगे? यहाँ तो 2 महीने बैठना मुश्किल होता है। कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही। तो विराट को पा जाने की इच्छा, तो फिर वो विराट बोलता है कि अपना सर्वस्व दो। विराट ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल व्यक्तिगत चुनाव है, और यही तय करेगा कि आपकी जितनी प्यास होगी उसके अनुसार आपका जीवन में, समाज में आपका कंडक्ट वैसा होगा। आप डेलिबरेटली बहुत सारे इवेंट्स को अटेंड करने से मना कर सकते हैं। डेलिबरेटली, जानबूझ के मुझे नहीं अटेंड करना। आप डेलिबरेटली बहुत सारे लोगों को, एंड आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल्स, डोंट टेक इट पर्सनली, आप लोगों को अपने घर पे भोजन पे बुलाने से इत्यादि इत्यादि मना कर सकते हैं। Last time I was with my Reiki master, we were discussing, and her house is very beautiful, very ethnic kind. It's a very good vibe. She said, I don't want everyone to come into my house. She's very particular whom she will allow to enter her house. Because that space for her is a meditative space, and she doesn't want to spoil it with every Tom, Dick, Harry energy. She wants to maintain the sanctity of that space. And so she says to people, don't come without permission, please. She says this. And it's not easy कि आप ये बोल दे कि बिना परमिशन के मत आइएगा। But then she has created that kind of space for herself wherein she can say this. And she is willing to take the consequence. कुछ लोग बिल्कुल बुरा मान जाते हैं, मानने दो। She's okay with that. तो हमारे हाथ में चुनाव तो है, अभी तो है।
जब एकदम नीचे होते हैं, एकदम अनअवेयर, जब बिल्कुल वृत्तियों के अनुसार चलते हैं, तब हम चॉइसलेस होते हैं, तब हमारे पास चुनाव नहीं होता है, वृत्तियां चालित करती हैं, संस्कार चालित करते हैं। और एकदम ऊपर समर्पित, पूरी श्रद्धा में, तो भी विकल्प रहित होते हैं, कोई चुनाव नहीं, नो चॉइस। अभी जिस स्थान पर है, यहाँ तो विकल्प भी है और चुनाव भी प्रतिक्षण है। बोलिए। Just वही आया था कि if that sort of energy comes, then you can see Krishna everywhere. तो अगर हर व्यक्ति में, हर जगह में कृष्ण है, तो how can you say some negative energy and it will Very, affect and all? so if you have reached there, no, this is, she's also is still on the way. She's also on her way to Buddha, or she's on a much higher pedestal is a different matter, but she's still on her way. बहुत ही इंटरेस्टिंग। ओम स्वामी को मैं सुन रही थी, एंड ही वाज टॉकिंग, ही वाज गिविंग दिस इंस्टेंट, ही वाज सेइंग कि कुंभकर्ण को जब उठाया रावण ने, तो कुंभकर्ण ने पूछा कि तुमने सीता का हरण करने के लिए इतना नाटक क्यों किया? जिस तरीके से अहिल्या के साथ संबंध स्थापित करने के लिए इंद्र ने उनका वो ऋषि का रूप बना लिया था, वैसे तुम भी बना के चले जाते राम का रूप लेकर के, तुम्हें इतना हरण वरण करना ही नहीं पड़ता, भंग करके आते। तो रावण ने कहा, मैंने प्रयास किया था, मैंने प्रयास किया था, लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने राम का वेश धारण किया, मुझे हर स्त्री में मां दिखने लगी। और तब मुझे लगा कि नहीं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, सो आई हैड टू बिकम सम साधु। तो जैसे हर स्त्री में मां दिखने लगी, वैसे ही सब में वो भी दिख सकता है। आई थिंक आई स्टॉप हियर। कोई प्रश्न हो या कुछ? एनीथिंग पॉपिंग अप? So we'll not take the new verse. ये पाठ क्यों कर रहे हैं, ये हमेशा ध्यान में रहे तो पाठ करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि मन वैसा हो जाएगा। अभी तो हमारे मन में इतना कुछ चलने लगता है ना, कि वो मन की क्वालिटी कुछ और हो जाती है। Just you said something popping up, तो इसी पे ऐसे ही लग रहा था, तो आई वांट वो कि मैंने ऐसे ही बोल दिया कि सब में कृष्ण दिखेगा तो क्यों किसी को मना करेंगे, या कुछ कुछ लोग क्या होते हैं कि अंदर से, बहुत लोगों को नहीं, पर ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए कि सब, मैं सबके साथ अच्छा हूँ, ये हूँ, मना नहीं करते हैं। तो वो मना करने के लिए भी तो एक हिम्मत चाहिए। मीन्स उनसे तो वो ऊपर ही हैं कि एटलीस्ट क्लियर तो है ना अपने उसमें। कई लोग तो क्लियर भी नहीं होते, डोंट वांट सर्टेन पीपल, बट शो करते हैं कि And देख लो। let's leave कई लोग, it's about us here. Yeah, actually, who you are, हम अपने where you कर रहे are, हैं, you need to see. Sure. बाकी तो Even we avoid, few people we avoid talking to, we avoid कि उनकी एनर्जी जब डाउन हम करके। साधा कुछ लोग के विषय में बात करने लगते हैं, then we move into the zone of gossiping. Yeah, yeah. It's about me, what, It's where I about, am and what I am doing. That's very true. संसार में अरबों की जनसंख्या है, अरबों संस्कार हैं, तो
कुछ ना कुछ तो हर व्यक्ति करता ही रहेगा, तो क्या करें। अपने लिए, हाँ, तुम क्या कर रहे हो वो देखो बस। वेरी ट्रू, गुड। ओके, और कुछ। एक चीज एक्चुअली होता है, ये जो जैसे कहा ना कि मना क्यों कर देते हैं, एक्चुअली क्या होता है जैसे आपका अवेयरनेस बढ़ती है ना, तो आपको ना दूसरों की जो एनर्जी है ना वो समझ में आने लग जाती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है या नेगेटिव हैवी एनर्जी है, तो ना वो फिर अगर मान लो जो आप डेस्टिनेशन पहुंच गए तो वहां तो I'll यू give you डोंट an इवन। example. अभी हाँ। आप लोगों ने बोला तो मुझे याद आया। लास्ट वीकेंड somebody approached me for learning Reiki. तो मुझसे बात किया, ठीक है सब अच्छा। देन शी आस्क्ड फॉर दी फीस। आई टोल्ड हर, तो जीरो की मैं आपसे कल बात करूंगी, ठीक। देन नेक्स्ट डे शी कॉल्ड अप एंड देन शी, देखिए मैं तो सेल्स में हूं ना, तो थोड़ा तो नेगोशिएट करूंगी। तो आई स्टार्टेड लाफिंग। आई सेड दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर नेगोशिएशन, जो है सो है। सो नहीं नहीं, मैं उनसे भी, वो भी सिखाती हैं तो वो इतने में सिखाती हैं, लेकिन मैं उनसे नहीं सीख रही हूँ क्योंकि रिलेशनशिप है, तो यू नो हाउ इट इज इन रिलेशनशिप, दिस दैट। आई सेड सी दिस इज टोटली योर चॉइस, if you want to learn or if you do not want to learn. You have the entire world open wherever you can go and learn. आपको मैं एक्सपेंसिव लगती हूँ, you are welcome to go and learn anywhere. There is these things do not happen from the perspective of negotiation. ये कोई कपड़ा खरीदने थोड़ी निकले हैं। This is a different zone that you are willing to step into. यहाँ पे ऐसा है तो ऐसा है, नहीं है, you have your choice. And then she tried to convince me in different ways. She kept the phone saying that if you ever think of uh, taking even one step in this direction, just let me know. I'll be more than happy to join you in the workshop, and I'll come. Otherwise, I appreciate that you give your time in this and this. Thank you. Thank you. जहां नेगोशिएशन नहीं होता है वहां नहीं होता है, because it is not about the money. अगर आप इस एनर्जी के साथ इस काम में ही आ रहे हैं, आप तो काम में ही पूरे नहीं आएंगे, आप तो क्लास में ही पूरे नहीं आएंगे, आप सीखेंगे क्या। मैम पारुल जी ने एक वर्ड बोला, स्ट्राइक कर गया दिमाग में। एक्चुअली मैंने अभी फिनिश नहीं किया। नहीं क्या मैं मैम पहले पारुल फिनिश जी कर? का opinion- हाँ आप कर लो, आप कर लो। एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि जब जैसे कोई मीन्स अवेयरनेस बढ़ती है ना, तो थोड़ा सा क्या होता है कि वी अंडरस्टैंड द एनर्जी अबाउट अदर पीपल ऑल्सो। तो उससे क्या होता है कि जब ऐसा होता है ना, तो जैसे मान लीजिए मैं वही कह रही थी, अगर डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो अच्छी बात है कि आपको यू विल नॉट बी अफेक्टेड। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए हाफ अभी मैंने शुरू ही किया है, ठीक है, अभी मुझे जरा जरा अवेयरनेस आई है, और फिर कोई आया और आके जैसे होता है ना कि ऐसे नेगेटिव एनर्जी दे गया, तो क्या होता है मेरा थोड़ा प्रोग्रेस जो है ना रुक तो जाता ही है वहां से, एक्चुअली पीछे हो जाता है, बिकॉज लाइक आप ऊपर उठ रहे हो राइट, और किसी ने नेगेटिव एनर्जी मारी आप नीचे आ गए। तो इसीलिए ये एक्चुअली पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि ठीक है कोई किसी को अगर मदद की जरूरत है कर दो, देन आई रियलाइज कि एक्चुअली उससे ना मेरा बहुत नुकसान हो रहा था, एंड फीलिंग वेरी लो होता है। लाइक जो नॉर्मल जो लोग होते हैं ना, जिसको कुछ जीरो अवेयरनेस है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि नेगेटिव है एनर्जी है पॉजिटिव है। लेकिन थोड़ा जब डेवलप होता है ना, तो वो नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा अफेक्ट भी करने लग जाती है, यू सेंसिटिविटी बढ़ जाती है ना, बिकॉज यू आर जस्ट अवेयर, मोर अवेयर। तो इससे इसलिए ऑल्सो देर इज दिस थिंग दैट यू डोंट अलाउ ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, जैसे रिचा जी ने बोला ना कि नहीं। तो ये एक्चुअली ये है, एंड आई टोटली agree with that. Yeah, one we have to say no. There are two things. One wherein I dwell every moment, जहाँ पे मैं the physical body, जहाँ पे हर क्षण है, तो वहां पर मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं किस तरह के एलिमेंट्स मुझे प्रभावित कर रहे हैं, और मैं अभी कितनी वल्नरेबल हूँ,
और मैं अभी कितनी स्ट्रांग हूँ। बुद्ध को किसी से बचने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण को किसी से बचने की आवश्यकता नहीं है, किसी की कोई एनर्जी उनको कोई प्रभावित नहीं करती है। लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे नहीं हैं तब तक इस बात का ध्यान थोड़ा रखना पड़ता है। जहां तक मदद करने की बात है तो देखिए आपको कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। हर जगह करने की आवश्यकता नहीं होती है, हर जगह लोग जेन्युइनली मदद मांगते भी नहीं है, दे आर नॉट ऑथेंटिक। जहां आपको ऑथेंटिक लगता है आप कीजिए। शेष तो मदद जब कीजिए तो जो हमारे वेदों का तरीका है दान का, गुप्त दान, वैसे ही कीजिए कि एक तरफ से किया तो दूसरी तरफ को पता भी ना चले। मदद किया भूल गए, मदद याद रखने के लिए कभी नहीं किया जाता है। दैट इज नॉट दी। एक और चीज शेयर करूंगी कि ना एक बार ऐसा हुआ था कि मैं ऐसे थोड़ा सा ना मेडिटेशन बहुत रेगुलरली करती थी एंड ऑल दैट। तो मैं किसी के घर गई, अभी से घर गई तो अब उनके घर में ना घरों की भी एनर्जी होती है, हर घर की भी एक एनर्जी होती है, बिकॉज आपकी ही होती है वो जो एब्जॉर्ब घर करता है तो उसकी बन जाती है। तो उनके ना घर में लाइक मैं इंसान इंसान को जानती थी कि पूरा टाइम ना वो हमेशा वो बस रोना धोना रोना नॉट स्टॉप। एंड ठीक है हम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो हम नहीं करते। तो जब मैं उनके घर गई तो मैं घर के उनके बाद में जब मैं वापस आई, एक्चुअली उस वक्त मुझे ऑलरेडी थोड़ा कुछ हो रहा था। मेरी इम्यूनिटी लो थी, कोई सीक्रेट कुछ बॉडी में चल रहा था, मैं आई वॉज नॉट अवेयर। एंड मैं घर वापस आई, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा। आई वॉज सो टायर्ड इतनी ज्यादा मैं टायर्ड हो गई। एंड आई थॉट कि मुझे फीवर आने वाला है अब तो। एंड उसके बाद मैंने देन व्हाट आई डिड कि मैं थोड़ा सो गई एंड थोड़ा मेडिटेट किया। तो इतनी ज्यादा भी वो एनर्जी किसी की हैवी हो सकती है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वंस यू डेवलप दैट। पारुल, इसका मतलब है कि आपका ऑरा उस समय बहुत स्ट्रांग नहीं था। यू अलाउड द अदर्स एनर्जी टू पेनिट्रेट योर ऑरा। ऑरा मुझे तो ऑरा पता मेक्स ही नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ। मुझे ऐसा लगा ठीक है बैठ के मैं वही कर रही हूँ ना। इसका मतलब भीतर देखिए, ऑरा जो है ना वो स्ट्रेंथन होता है जब आप बहुत क्लियर होते हैं अपने थॉट प्रोसेस में और अपने निर्णयों में आप क्या कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि आप कृष्ण के साथ जब खड़े होंगे तो आपके भीतर वो द्वंद्व नहीं रहेगा। तो अपने आप जो है आपका और एक लेयर जो है वो स्ट्रेंथन होगा। और एक लेयर जब स्ट्रेंथन होता है ना तो यू डोंट गेट इम्पैक्टेड बाय अदर्स एनर्जीज। सो दैट्स वन लेवल वेर इन यू उस समय शायद आपको कार्य करने की आवश्यकता है। बाकी तो ऐसे भी जनरली अगर कोई बहुत लो है या गॉसिपिंग है और पूरे टाइम विक्टिम मोड में है, काहे को ऐसे लोगों के साथ रहना। हट जाओ सोशल वहां से, वो प्रेशर, तो ऐसे भी नहीं रहना चाहिए। सोशल प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर। ये चला यही तो ठीक है है जो कि वो आपको कृष्ण से दूर करती है। मैं देखिए क्या इसीलिए तो चुन मैं रही अब तो सबसे ही दूर हो गई हूँ है ना। ठीक, मैम चलिए मैम एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा बोलिए। सा है मगर जवाब। जैसे पारुल जी ने बोला, एक होती है निगेटिव, मतलब उन्होंने शुरुआत में बोला था निगेटिव एंड कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी। क्या ये सही स्टेटमेंट है कि क्या निगेटिव कॉन्फ्लिक्टिंग भी, मतलब सामने वाला निगेटिव नहीं है मगर एनर्जी एनर्जी इज एनर्जी। कॉन्फ्लिक्टिंग है? एनर्जी इज नॉट नेगेटिव, एनर्जी इज नॉट पॉजिटिव। लेकिन एनर्जी इज फ्रीक्वेंसी और हर एक फ्रीक्वेंसी का अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे रेड कलर इज अ उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है एंड एवरी कलर हैज गॉट इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। सो उसका अपना एक ये होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। सो दैट्स व्हाई वी से दैट something has got negative energy or positive energy. If anything which uplifts your mood, we call it positive, and anything that pulls you down, we call it negative. अब मजेदार बात यह है कि जो चीज मुझे पुल डाउन कर रही है वो शायद किसी को अपलिफ्ट भी करेगी। so ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं बोलूंगी, बट इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। सो इस भाषा में बात करना भी थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ी है। बट हाँ पैलेस्टीन एंड हमास, आप मतलब ऐसे पैलेस्टीन किए एंड कि इजराइल, सॉरी, ऐसे ही आप बोथ देख लीजिए कि एनर्जीज हैं। जो कृष्ण से दूर है वहां पे क्यों समय व्यर्थ करना।
जितना काम है उतना काम करो और हटो, उतना काफी है। ऋचा जी, मेरे को एक सवाल है, मैं पूछूं आपको? आपके पास टाइम है हाँ अभी? बोलिए शील जी। ऋचा जी, कुछ सेशन में आपने पिछले सेशन के पिछले सेशन में आपने एक बार ऐसा कहा था कि अध्यात्म का पर्पस सिर्फ आत्मा की तरफ बढ़ना नहीं है, मतलब आत्मा से मिलन हो ऐसा ही नहीं है, ठीक है? आध्यात्म का पर्पस होता है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाएं, किस तरह से जी रहे हैं। एक पहले तल पे आपने ऐसा कुछ कहा था, लेकिन उसके बाद में वो दूसरा तल क्या है वो मेरे को समझ में नहीं आया। दूसरा तल है आत्मन की तरफ बढ़ना। ओके। देखिए, हर व्यक्ति आध्यात्मिक ये सोच करके नहीं बन सकता है कि उसे आत्मन की तरफ बढ़ना है। अगर आप मेजर ज्यादातर लोगों से बात करेंगे, स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू यार उसका क्या जरूरत है मेरे जीवन में। एवरीबडी मस्ट बी स्पिरिचुअल, नॉट जस्ट बिकॉज, ठीक है, यू मे नॉट हैव अ गोल टू बी विथ कृष्णा और टू टू नो ब्रह्मन एंड ऑल दैट। इतना तो हर व्यक्ति चाहता है ना कि वो आनंदित रहे, वो पीसफुली रहे, वो आराम से जिए। इतना तो हर व्यक्ति चाहता ही है। दैट्स द मिनिमम दैट एवरीबडी वांट्स। दैट रिलेशनशिप अच्छे हों, दैट ओनली कैन हैपन इफ यू मूव टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। In no other way it is possible, because only when you move towards spirituality you start to operate from the space of love and ekatva, और आप छवियों से बाहर आते हैं, आप जजमेंट से बाहर आते हैं, आप अपने मन में खटपट नहीं होने देते हैं। So you start to keep your mind clean. Obviously, in your everyday life, you will experience better living. You will experience that relationships are better because आप परिवर्तित हो गए हैं। आप रिश्तों में जो हैं उसको ज्यादा संभाल पा रहे हैं, बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बेहतर तरीके से कोई भी जो चुनौतियां हैं उनको डील कर पा रहे हैं, जो भी विपरीत अवस्थाएं हैं, थॉट प्रोसेसेस हैं, विचार हैं, उनको डील कर पा रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली दे विल बी बेटर। उतना तो हर व्यक्ति चाहता है ना, तो इसलिए अध्यात्म हर व्यक्ति के लिए। हाँ, दिस इज द पेरीफेरी, लेकिन दिस इज नॉट द कोर, दिस इज नॉट द सेंटर, दिस इज द पेरीफेरी। कुछ लोग पेरीफेरी में भी आके कम से कम प्रसन्नचित्त हो सकते हैं कि भाई जीवन मेरा, आई हैड अ गुड लाइफ, I had good relationship. I enjoyed whatever I had. Could be in gratitude. I was not, killing myself under the name of competition and ambition and all those things. I had a peaceful life. उतना भी बहुत सारे लोगों के लिए काफी होता है, enough होता है. But that also can only happen if you move towards spirituality. That's the periphery of spirituality. But the real spirituality is moving towards the core. That's the reason I was saying right now कि ये हर व्यक्ति का व्यक्तिगत चुनाव है कि वो कहाँ तक जाना चाहता है। हाँ, पेरिफेरी में अगर आ जाते हैं, उसको चख लेते हैं, स्वाद ले लेते हैं, तो हो सकता है कि आप अब भीतर भी जाने के लिए तैयार हो जाएं। ये संभव है, पर वो नेक्स्ट लेवल है एकदम। कोई यदि बहुत ऐसे संस्कार ही लेकर के आता है कि वो शुरू से ही कृष्ण की ओर उन्मुख है, तब बात अलग होती है। फिर पर ज्यादातर हम लोग की कहानी तो उल्टी होती है। हम तो पहले अपने कॉन्फ्लिक्ट से भरे हुए जीवन, जो जद्दोजहद है और जो इतनी मुश्किलें हैं, हम तो पहले उनके लिए ही सोल्यूशन ढूंढते हैं ना भाई, कि ये चीज शांत हो जाए, ये खटपट शांत हो जाए, भाई मेरा बच्चा समझ जाए, मेरा पति समझ जाए, मेरी पत्नी समझ जाए, मेरी माँ समझ जाए। शुरुआत तो वहीं से होती है। मजेदार बात यह है कि आप किसी को समझा नहीं सकते हैं, आप में ही कोई कुछ परिवर्तन आ सकता है। आप में जब परिवर्तन आ जाता है और आप शील से शील वर्जन 1 बन जाते हैं, जो शील थे वो खत्म हो गए, अब नया शील आ गया,
तो नया शील के साथ तो हर रिश्ता नया है ना, तो अपने आप ही जो है वो एक सेंस ऑफ पीस, एक कम्युनिकेशन, वो सब कुछ आने लगता है। तो उतना तो हर व्यक्ति चाहता है। वहां तक पहुंचने के बाद फिर कोई एम्बिशियस हो जाए कि नहीं मुझे तो ब्राह्मण तक ही जाना है, तो अलग विषय है। ठीक है। हाँ जी ठीक है, और एक आखिरी सवाल जी। चलेगा? टाइम है ना हाँ आपके हाँ। पास? हाँ, एक देखिए, अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ बात कर रही थी, जो अंदर है वही बाहर है, ठीक है? ऋचा जी, इस चीज का मतलब बेसिक्स क्या है? इस चीज, ये क्यों इतना, मतलब मैं इस चीज को थोड़ा और समझना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज मेरे साथ हुई भी थी, लेकिन ये क्या चीज होता है? ये तो हर वक्त होता होगा ना फिर? मैं जितना हाँ, अवेयर हूँगा तो मैं हर वक्त इस चीज को मतलब समझ पाऊंगा कि मेरे भीतर क्या हो रहा है, कि बाहर वाली चीज मेरे को हर वक्त उस चीज को बताएगी। भीतर जितना अहंकार खड़ा होगा बाहर से उतना आपको कष्ट मिलेगा, दुख मिलेंगे, सफरिंग्स मिलेंगी। भीतर आप जितने सरल हो जाएंगे बाहर भी वही कुछ हो रहा होगा, लेकिन क्योंकि आपकी दृष्टि बदल जाएगी तो आपको देखने की आपका जो उस स्थिति के साथ, उस व्यक्ति के साथ जो पूरा अनुभव है वो बदल जाएगा। इसीलिए अगर देखिए देखिए, मैं खिन्न व्यक्ति हूँ, मैं एक बहुत खिन्न व्यक्ति हूँ, मुझे हर बात पे क्रोध आ जाता है, तो कोई मेरे साथ कुछ अच्छी बात भी करेगा तो मुझे क्रोध ही आएगा ना। आपको एक उदाहरण देती हूँ। ये कई वर्ष पूर्व की बात है, मेरे मेरे घर में मेरे घर की ही कहानी है। सो बेटा है, घर आने वाला है वीकेंड में। मदर ने फोन किया कि दिस हैपेंड विद वन ऑफ द रिलेटिव्स, कि मदर ने फोन किया कि आ रहे हो ना इस शनिवार को। शी wanted to know if he's coming, she would prepare something, whatever whatever, and because he was very angry with her उस दौरान, तो he said क्यों, नहीं आए क्या? So the same thing, only because he is angry, he took it totally differently. मदर की तो कोई गलती नहीं थी, but because and then because he said like this, mother also got upset. तो जो हमारे भीतर होगा ना वही हम बाहर एक्सप्रेस करेंगे, तो बाहर हमको वही सब चीज मिलने लगता है, और कुछ नहीं। आप सुलझ जाएंगे तो हर एक अनुभव को आप अलग दृष्टि से देखेंगे, एक डिफरेंट क्लैरिटी से देखेंगे, तो उसके अर्थ आपके लिए अलग हो जाएंगे। तो जब उसके अर्थ अलग हो जाएंगे तो वो आपको कष्ट भी नहीं देंगे। आप समझ जाएंगे कि अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी पत्नी ऐसा कह रही है क्योंकि उसके साथ ऐसा ऐसा है, मेरा पुत्र ऐसा कह रहा है क्योंकि उसके साथ ऐसा ऐसा है। बात ये नहीं है कि उन्होंने सही कहा या गलत कहा, यहाँ उचित अनुचित की बात नहीं है। यहाँ बात यह है कि पहले मुझे तो समझ में आ जाए कि उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, किस केंद्र से कहा। अब जब मुझे ये समझ आ गया तो मुझे पता है कि मेरा रिस्पॉन्स, मेरी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। हो सकता है कि मैं क्रोधित होने का रोल भी प्ले करूं, हो सकता है मैं चुप भी हो जाऊं, हो सकता है मैं कुछ और भी बोलूं, किंतु पहले उनकी स्थिति तो मुझे स्पष्ट रूप दिख गई ना। और अगर मैं खुद ही क्रोधित हूं तो क्या उनकी स्थिति को कभी स्पष्ट रूप देख सकूंगी? क्या मैं स्वयं ही अपने भीतर ये भाव लेके बैठी हूं कि मेरे साथ तो कोई उचित तरीके से बात ही नहीं करता है, मुझे तो सब लोग फॉर ग्रांटेड लेके बैठते हैं। अगर मैं ऐसे भाव के साथ बैठूंगी तो क्या उनका जो भी व्यवहार था उसको उचित दृष्टि से देख पाऊंगी? उनका हर व्यवहार मुझे लगेगा कि मुझे फॉर ग्रांटेड ले लिया है, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो बस इतनी कहानी है। ठीक है। ठीक है, चलिए, लेट्स सिट स्ट्रेट, take a deep breath, close your eyes, you can chant along or just be Om Purnamadah
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। Yeah, thank you.